जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनकी नीतियां आपकी परेशानियों को और बढ़ा सकती हैं। हम एलआईसी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको फ्लैट 5% का योगदान देना होगा। इससे आपका जो 30% का टैक्स ब्रैकेट है, वह 35% पर पहुंच जाएगा। नया डायरेक्ट टैक्स कोड आने पर कोई एगमन और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अगर किसी को कैपिटल गेन से मुनाफा होता है, तो उस पर 35% टैक्स लगेगा। शेयर बाजार में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। राजनीतिक दलों को चंदा मिलने पर उनके अकाउंट में जो पैसा डाला जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, न पहले था न आगे होगा। आपने सुना होगा कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है और एक नया टैक्स कानून, डायरेक्ट टैक्स कोड लाने वाली है। अब जब बजट आएगा, जो हर साल 1 फरवरी को पेश होता है, 2025 का बजट आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से एक तोहफा देने वाला है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि इस बार का डायरेक्ट टैक्स कोड बहुत आसान होगा, लेकिन कई बातें हैं जो शायद आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, जो आपको चौंका देंगी। अब मैं छोटी छोटी बातों से शुरू करता हूं। हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कानून है। डायरेक्ट टैक्स कोड का पहला ड्राफ्ट 2009 में बना था और 2010 में इसे संसद में चर्चा के लिए पेश किया गया था। लेकिन पहले सरकार को जीएसटी लाना था, जो जुलाई 2017 में लागू हुआ। जीएसटी के 2 साल के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड लाना था, लेकिन लोगों को जीएसटी समझने में समय लगा। जीएसटी के बारे में भी यही कहा गया था कि यह सबसे आसान होगा। आपको सिर्फ एक यूनिफॉर्म टैक्स देना होगा और वह है जीएसटी। अब जीएसटी व्यापारियों के लिए कितना आसान हो गया है, यह आप जानते ही हैं। मोदी सरकार ने जो ठान लिया है, वह उसे पूरा करके ही रहेगी। तो मैंने यह ठान लिया है कि जब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, तो कुछ बातें बताना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों परेशानियां बढ़ने वाली हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों ने एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है। अब कुछ बातें जो लोगों को नहीं पता हैं, पहले वो समझिए। जब एलआईसी एजेंट एलआईसी की पॉलिसी बेचता था, तो वो यह कहता था कि जब आपको पैसे मिलेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सरकार को पता है कि मैच्योरिटी पर लोगों को मोटा अमाउंट मिलने वाला है, जैसे 50 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़। जब इतनी बड़ी राशि आएगी, तो उस पर टैक्स कैसे नहीं लगेगा। इसलिए जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, उसमें आपको फ्लैट 5% टैक्स देना होगा। वर्तमान में जो हमारी इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें कुछ छूट मिलती है, लेकिन अब 5% टैक्स लगेगा। यदि किसी को 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, तो सरकार 5 लाख रुपए ले जाएगी। आप जानते हैं, अभी तक हमारे पास सबसे उच्चतम टैक्स स्लैब 30% है। अगर आप अमीर हैं, तो सरकार को इससे समस्या है। इसलिए एक नया सरचार्ज लगने वाला है, जो 30% नहीं, बल्कि 35% होगा। अच्छा बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए इसे काफी आसान बना दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि लगभग 15 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि सरकार इसे इतना आसान बनाएगी। अब एक और बात, जो आप स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, उस पर जो छूट मिलती है, उसे भूल जाइए, क्योंकि वह पुराने इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा है। नए डायरेक्ट टैक्स कोड में कोई छूट और कटौती नहीं मिलेगी। आप चाहे लाइफ इंश्योरेंस लें या हेल्थ इंश्योरेंस, आपको कोई एजमेंट और डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। चलो शेयर मार्केट की बात करते हैं। क्या बात चल रही है? जो कैपिटल गेन्स हैं, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर अलग अलग टैक्स होता है। हाल ही में इन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। वे कह रहे हैं, नहीं यार, इतना भी नहीं। एक काम करो, इसे नॉर्मल इनकम मान लो। नॉर्मल इनकम का मतलब है कि आपकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब होगी, उसके अनुसार टैक्स लगेगा। तो अगर आपका नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब उच्च है, जो 35% तक जा सकता है, तो अगर किसी को कैपिटल गेन से मुनाफा हुआ, तो क्या उसे 35% का टैक्स लगेगा? एक तो शेयर मार्केट में इंसान अपने रिस्क पर पैसा लगाता है। अगर लॉस होता है, तो सरकार उसमें कुछ नहीं कहती।
लेकिन अगर मुनाफा होता है और आप नॉर्मल इनकम मान लेते हैं तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब तक उस पर टैक्स लगेगा। आप इतना टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। और ये मत सोचिए कि डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आएगा। जब जीएसटी आने वाला था तब भी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि यह अभी नहीं आएगा, सरकार तैयार नहीं है। लेकिन अब निर्मला सीतारमण जी ने खुद कह दिया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। यह जो बातें चल रही हैं, हो सकता है कई लोगों को लगें कि ये रूमर्स हैं या अफवाह हैं, लेकिन यह संभव भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ कि कैपिटल गेन को नॉर्मल इनकम की तरह माना जाएगा तो इतना ज्यादा टैक्स हो जाएगा कि शेयर मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है कि हमें शेयर मार्केट में सिर्फ इस बात के कारण करेक्शन देखने को मिले कि सरकार टैक्स बढ़ा रही है। एक और चीज जो सकारात्मक हो सकती है वह है डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत एसटीटी, स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाने की बात। अगर एसटीटी हटता है तो यह स्टॉक मार्केट के लिए सकारात्मक हो सकता है। अब देखना यह है कि अगर आपने कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा दिया और उसे नॉर्मल इनकम मान लिया तो यह शेयर मार्केट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। दूसरी ओर अगर आपने एसटीटी हटाया तो यह सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह भी देखना होगा कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ की जाएंगी या फिर कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और एसटीटी नहीं हटाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत ही नकारात्मक होगा। लेकिन अगर कैपिटल गेन वही रहे और एसटीटी हटा दिया जाए तो यह स्टॉक मार्केट के लिए सकारात्मक हो सकता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ते हैं। जो विदेशी कंपनियां और हमारी घरेलू कंपनियां हैं, उनके लिए एक समान टैक्स रेट रहेगा, जैसा कि डायरेक्ट टैक्स कोड में कहा गया है। यह भी एक सकारात्मक बात हो सकती है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। पुराने इनकम टैक्स एक्ट और नए डायरेक्ट टैक्स कोड में एक बात समान रहेगी। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें चंदा मिले या उनके अकाउंट में कोई पैसा डाला जाए, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ना पहले था ना आगे होगा। तो ये अपने ऊपर टैक्स कैसे लगाएंगे जब कानून खुद इन्हें छूट देता है? इंडिया में राजनीतिक पार्टियों के पास जितना चाहे पैसा आ जाए, उस पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स तो केवल आम आदमी देगा, यानी हम सब टैक्स देंगे और सरकारें चलेंगी। एक और छोटी सी बात जो शायद आपको छोटी लगे, लेकिन यह बहुत बड़ी हो सकती है, वह यह है कि लगभग हर तरीके की इनकम पर, जैसे आपकी सैलरी पर भी टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, लागू हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस चीज पर क्या होगा। तो अब आप जो भी कमा रहे हैं, अगर कमाई हो रही है तो टीडीएस और टीसीएस कटेगा, वरना जिस पार्टी पर कर लगा है उसे खर्च नहीं मिलेगा। लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए अब टीडीएस और टीसीएस कटेगा। यह सरकार कैसे करेगी, यह देखने वाली बात होगी। ये कई सवाल हैं, लेकिन ठीक है, अगर सरकार ने ठान लिया तो संभव है कि इसे भी लागू कर दे। अब अगर टीडीएस कटेगा तो वो पैसा किस तरह से हमारे अकाउंट में जाएगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। टैक्स फाइलिंग बढ़ेगी और कई अन्य चीजें भी बदलेंगी। जब टैक्स फाइलिंग की बात आती है तो टैक्स ऑडिट, जो पहले केवल पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर पा रहे थे, अब डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत सीएस और सीएमए भी कर सकते हैं। यह छात्रों के लिए अच्छी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। यह डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 से लागू होने वाला है, लेकिन यह 2026 के बाद ही परीक्षाओं में शामिल होगा, यानी अप्रैल 2026 के बाद। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए। अब टैक्स में बदलाव हो रहा है, लेकिन यह हमेशा सकारात्मक नहीं होता। लोग इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं और कई आवाजें उठ रही हैं। सरकार अपनी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए जब निर्मला सीतारमण जी बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड की घोषणा करेंगी तो पहले कुछ सकारात्मक बातें करेंगी। वे कहेंगी, देखिए, हम ये लाभ दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कुछ बढ़ोतरी भी कर सकती हैं। इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि 1 फरवरी 2025 को डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। आपके इस डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में क्या राय है? आपके मन में कोई विचार है
तो कृपया अपने विचार और टिप्पणियां जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को अधिकतम लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि इनकम टैक्स एक्ट जा रहा है और डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। Use a male young Indian voice for the narrator. स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली छूटें न केवल हमें आर्थिक रूप से सुरक्षित करती हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देती हैं। नई टैक्स नीतियों के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल आपका बजट संतुलित रहेगा, बल्कि आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए कैपिटल गेन टैक्स एक महत्वपूर्ण पहलू है। नई नीतियों में कैपिटल गेन टैक्स के दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना और बाजार में स्थिरता लाना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव किस तरह से निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड की संभावनाएं हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं। नई नीतियों में इसके लागू होने की संभावना पर गहन विचार किया गया है। डायरेक्ट टैक्स कोड का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह न केवल टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शेयर बाजार में हर ट्रेड पर लागू होता है। यह टैक्स निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हालांकि यह टैक्स सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन निवेशकों के लिए यह एक अतिरिक्त लागत के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं विदेशी और घरेलू कंपनियों के लिए समान टैक्स रेट की। सरकार का यह कदम व्यापार को सरल बनाने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। इससे घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा में भी संतुलन आएगा। राजनीतिक पार्टियों को टैक्स छूट का मुद्दा हमेशा से विवादास्पद रहा है। यह छूट पार्टियों को अपने फंड्स को बेहतर तरीके से उपयोग करने का मौका देती है। हालांकि इस पर पारदर्शिता और जवाबदेही की भी आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छूट का दुरुपयोग न हो। टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती और टीसीएस यानी स्रोत पर कर संग्रह, ये दोनों कराधान के महत्वपूर्ण पहलू हैं। टीडीएस का मुख्य उद्देश्य कर संग्रह को आसान और कुशल बनाना है। वही बेबे टीसीएस का उद्देश्य व्यापारियों और विक्रेताओं से कर संग्रह करना है। टीडीएस और टीसीएस के नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन नियमों को सही तरीके से समझें और पालन करें। टैक्स फाइलिंग और ऑडिट, ये दो प्रक्रियाएं कराधान की नींव हैं। टैक्स फाइलिंग का मतलब है कि हम अपने आय और खर्चों का विवरण सरकार को दें। ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स फाइलिंग सही और सटीक हो। टैक्स फाइलिंग में देरी या गलती करने पर जुर्माना हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम समय पर और सही तरीके से टैक्स फाइल करें। ऑडिट प्रक्रिया हमें हमारी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि हम कराधान के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। Direct Tax Code 2025 is set to bring significant changes to the tax landscape. It aims to simplify the tax structure, making it more transparent and easier for taxpayers to comply with. This new code is expected to replace the existing Income Tax Act, which has been in place for several decades. The government is hopeful that these reforms will encourage more people to pay their taxes and reduce the overall tax burden on the common man. We value your opinions and suggestions. Your feedback is crucial in helping us understand the impact of these new tax policies. Please share your thoughts in the comments section below.
What do you think about the Direct Tax Code 2025? Do you believe it will make a positive difference? We look forward to hearing from you. Thank you so much for watching this video. We hope you found the information helpful and informative. Your support means a lot to us. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with others who might benefit from it. Don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon to stay updated with our latest videos. This way, you won't miss any important updates or insights. Thank you once again for your support, and we look forward to bringing you more valuable content in the future.